राधे राधे दोस्तों। चलिए अब कहते हैं भैया दूज की कहानी। एक औरत थी और उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। बेटी की शादी होने के बाद उसके भाई ने अपनी माँ से कहा कि वो अपनी बहन के घर जाना चाहता है। उसकी माँ ने कहा कि हम बहुत गरीब लोग हैं और तुम जाओगे तो अपनी बहन के लिए क्या लेकर जाओगे। लेकिन बेटे ने एक बात न मानी और उसकी माँ ने उसे जाने की अनुमति दे दी और वो अपने बहन के घर चल दिया। आगे उसे एक नदी मिली और नदी ने कहा कि मैं तेरा काल हूँ, मैं तेरी जान लूँगी। तो भाई ने कहा, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। मैं उससे मिलने जा रहा हूँ और उससे मिलने के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो तुम मुझे डुबो देना। उसकी यह बात सुनकर नदी मान जाती है और उसे जाने का रास्ता दे देती है। जब वही भाई आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे एक सांप मिलता है। फिर भाई बोलता है कि पहले मुझे अपनी बहन से टीका लगवा कर आने दो, जब मैं वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। और ये बात सुनकर सर्प उसे जाने का रास्ता दे देता है। फिर आगे चलते ही उसे जंगल में एक शेर मिलता है। शेर भी उससे वही कहता है कि मैं तुझे खा जाऊंगा। भाई उसे भी वही शब्द कहता है कि मैं अपनी बहन के घर बहुत दिनों बाद जा रहा हूँ टीका लगवाने, मुझे टीका लगवा कर आने दो, फिर वापस आऊँगा तब तो मुझे खा लेना। ये बात सुनकर उसे रास्ता दे दिया और उसके बाद वो अपनी बहन के घर पहुँच जाता है। अपनी बहन के घर पहुंच जाता है और जब आवाज़ लगाता है तो बहन उसकी सूत काट रही होती है और सूत काटते ही उसका धागा बीच से टूट जाता है। उसका सूत टूट गया और कहते हैं अगर बीच से सूत टूट जाए तो अगर जिसका अकेला भाई हो तो जब तक सूत जुड़ ना जाए तब तक उठना नहीं चाहिए, और वह वहाँ पर सूत अपना बनाती रही। भाई ने अपनी बहन को बहुत आवाज़ें दी लेकिन उसकी बहन बिल्कुल नहीं बोली और इस तरीके से उसका भाई सोचने लगा कि शायद मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, इसलिए मेरी बहन मुझसे बात नहीं करना चाहती। इतने में वह वापस जाने लगता है और उधर बहन का सूत जुड़ जाता है और वो सूत जुड़ते ही पुनः वहाँ से उठ जाती है। वह दौड़ कर जाती है और अपने भाई को बुलाती है और उसे बात न करने का पूरा कारण बताती है। उसे वह अपने घर के अंदर ले जाती है और बैठालती है और फिर वह अपने पड़ोसन के यहाँ जाती है और पड़ोसन से कहती है कि जान से प्यारा मेहमान आए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है कि तेल से चौका लगाना चाहिए और पान घी में चावल का छौंका लगाना चाहिए। वह अपनी पड़ोसन का मजाक नहीं समझ पाती और वह वैसा ही करती है। ना तो उसका चौका सूखता है और ना तो उसके चावल पकते हैं। भाई को तेजी से भूख लगती है। वो कहता है कि बहन मुझे खाना परोस दे, मुझे भूख लगी है। बहन कहती है ना तो चौका सूख रहा है ना तो चावल पक रहे हैं। तो उसका भाई पूछता है कि ये मतलब क्या किया था कि जिससे ये चौका आपका सूख नहीं रहा है। तो बहन कहती है मैंने अपने पड़ोसन से पूछा था तो उसने कहा कि तेल का चौका लगाओ और घी में चावल पकाओ। तो इस कारण तो बहन भाई कहता है कि कोई ऐसा भी करता है, तू पानी का चौका लगा और दूध में चावल पका। और इस तरीके से चौका सूख गया और चावल भी पक गए। जब खाना बन गया तो बहन ने अपने भाई को खाना पेट भर खिलाया और उसके माथे पर टीका लगाया। जब सुबह उठा तो बहन से भाई बोला कि मैं अब अपने घर चलता हूँ, माँ घर में अकेली है। तो बहन ने सुबह जल्दी उठी और
आटे को पीसा चक्की से और उसको जो है लड्डू बना के दे दिए। बहन ने भाई को लड्डू बाँध दिए और उसका भाई आगे चल दिया। जब बहन के बच्चे जब वो लड्डू माँग रहे थे, तो बहन ने देखा कि लड्डुओं का कलर तो हरा हो चुका है। इस तरीके से जब लड्डू उसने देखे तो चक्किया में एक साँप पिस चुका था और वह दौड़ती हुई सारे लड्डू पहले उसने फेंके और दौड़ती हुई अपने भाई के पास गई। देखा आगे उसका भाई एक पेड़ के नीचे सो रहा था, तो उसने पूछा, क्या तूने लड्डू खा लिए? तो बहन से उसके भाई ने कहा, नहीं, मैंने लड्डू नहीं खाए हैं, लड्डू इस पेड़ पर मैंने टांग दिए हैं। तो बहन ने उसे सारी घटना बताई और लड्डुओं को लेकर वापस ज़मीन में गाड़ दिया। तो भाई बोलता है, तूने इस मौत को तो टाल दिया, लेकिन मैंने पीछे भी मौत को बहुत रोक कर रखा हुआ है, तो उसे कैसे टालेगी? तो भाई ने अपनी बहन को सारी कहानी बता दी और बहन ने कहा, मुझे प्यास लगी है, पानी। तो भाई ने कहा, मैं जाता हूँ, यहाँ आगे रास्ते पे एक नदी है, वहाँ से मैं तेरे लिए पानी लाता हूँ। तो बहन बोली, तू मत जा, मैं पानी खुद लेकर आऊँगी। आगे नदी पर जाती है तो वहाँ देखती है एक बूढ़ी औरत बैठी होती है। तब बुढ़िया माई कहती है कि मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई का रास्ता देख रही हूँ। तो बहन कहती है कि किस बहन के भाई का रास्ता देख रही है? बुढ़िया विधाता कहती है कि मैं उस भाई का रास्ता देख रही हूँ जिसकी बहन ने अपने भाई के प्यार में एक निर्दोष सांप की हत्या कर दी है। तो उसकी बहन कहती है, ये तो मेरी ही बात कह रही हैं। तब विधाता माँ कहती है कि उसकी अगर बहन उसको गालियाँ दे, उसके शादी के वक्त तक हर घात को टालती रहेगी, तब ये रुक सकता है। फिर वह अपने भाई के पास जाती है और कहती है कि तू यहीं पे रुक, मैं तेरे साथ तेरे घर तक चलती हूँ। और फिर वह अपने घर वापस जाती है और शेर के लिए मांस का टुकड़ा लेकर आती है, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लेकर आती है। आगे चलते ही उसे शेर मिला और वह उसकी बहन शेर को मांस का टुकड़ा डाल देती है। जब शेर मांस का टुकड़ा खाने लगता है तो दोनों भाई बहन आगे चलते हैं। फिर उसे सांप मिलता है और वो सांप को दूध रख देती है। सांप दूध पीने लगता है। फिर वह बहन भाई दोनों आगे बढ़ जाते हैं। फिर सांप उन्हें डसता नहीं और दूध पीने लगता है। फिर आगे चलकर उन्हें नदी मिलती है। नदी उनका रास्ता रोक लेती है और उसके पास आती है। तो बहन क्या करती है कि उसको लाल चुनरी उड़ा देती है और नदी माँ प्रसन्न हो जाती हैं और उसे आगे जाने का रास्ता दे देती हैं। अब दोनों भाई बहन अपने घर पहुँच जाते हैं। अपनी बेटी को देखकर माँ बहुत प्रसन्न हो जाती है। जब माँ बेटी मिल जाती हैं उसके बाद वो अपने भाई को गाली देने लगती है। तो माँ कहती है कि तू गाली क्यों दे रही है? वह अपने बेटे से कहती है कि तू अपनी बहन को यहाँ क्यों ले आया? तो भाई कहता है कि माँ, बहन बहुत अच्छी है, लेकिन पता नहीं यहाँ आते ही इसे क्या हो गया। थोड़ी दिनों में ही उसके भाई के लिए रिश्ता आया और तो सब कहते हैं कि बहन बुरी है, पागल है, लेकिन भाग्यवान है। जब उसका रिश्ता पक्का होता है तो ससुराल वाले मिठाई लाते हैं। तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों लाते हो? पहले मेरे लिए मिठाई लाया करो। और अपने भाई को गालियाँ देने लगती है और सगाई शुरू होते ही वहाँ पर आग लग जाती है। बहन को तो पहले ही पता था कि उसके भाई की घात है और वह तुरंत ही आग को बुझा देती है। शादी के हर कार्यक्रम में बहन अपने भाई के साथ रहती है और जब उसके भाई की निकासी होने लगती है तो बहन कहती है, अरे पहले इसकी निकासी क्यों करते हो? पहले मेरी निकासी करो। और इसे आगे के दरवाजे से क्यों लेकर जाते हो? पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। इतना कहते ही आगे का दरवाज़ा टूट कर गिर जाता है। तब सब कहते हैं, भले ही बहन कलिया है, लेकिन अपने भाई की बराबर जान बचा रही है। जब भाई के फेरे होने लगते हैं तो बहन कहती है, इसकी जगह फेरे पर मैं बैठूंगी। और जब दूल्हा दुल्हन की रात जगती है, फिर बहन कहती है कि इसकी नहीं, मेरी भी रात जगा दो। बीच में पर्दा लगाकर, लोग कहते हैं, बीच में पर्दा लगाकर इसकी भी रात जगा दो। इसी तरह रात में जब भाई भाभी सो जाते हैं और रात में एक सांप आता है। बहन को तो पहले से ही पता था कि यहाँ कुछ होगा ज़रूर, इसलिए वह पहले से ही तैयार होकर बैठी थी। फिर वह सांप को पकड़ के टोकरे में बंद कर लेती है और सो जाती है। आज वह कई समय बाद चैन से सोई है।
उधर उसकी माँ सोचती है कि बेटी के उठने से पहले ही सारे मेहमानों को विदा कर देती हूँ, नहीं तो वो गाली देगी और उसके सारे रिश्तेदार चले जाते हैं और बेटी उठकर जब देखती है तो घर में कोई भी मेहमान नहीं होता है। तब बेटी पूछती है कि सब मेहमान कहाँ गए? तो माँ कहती है मैंने सारे मेहमानों को विदा कर दिया। तब बेटी कहती है कि तुम सारे मेहमान को वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होगी। उसके कहे अनुसार माँ सभी को वापस बुला लेती है। तब वह सबके सामने कहती है कि मैंने आज के दिन के लिए ही तब वह कहती है आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़कर अपना घर छोड़ा था और पागल होकर अपने भाई की 7 घातों को हमें टालना था और मैंने अपने भाई की 7 घातों को टाल दी। मैं अपने भाई की 7 घातों को बचाने के लिए मैंने ये सब किया था और इन बातों को सुनकर उसका भाई और माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वह उसे विदा कर देते हैं और सभी मेहमानों को भी विदा कर देते हैं। दोस्तों इसी दिन से भाई दूज मनाने